के कहा कि इराक में आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं, वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही जैसे कि मैं ब्रिटिश पेट्रोलियम की मिसाल दूंगा है कंपनीज में। पाकिस्तान में हेल्थ एंड सेफ्टी का क्या स्कोप है? कंपनीज जो है ये ज्यादा इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। एग्रो केमिकल है, एग्रो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कैसा आप स्कोप देखते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी का इंडस्ट्रियल लेवल? सर ये पंजाब गवर्नमेंट है बहुत अच्छा काम कर रही है, सिंध गवर्नमेंट जो है वो भी हेल्थ एंड सेफ्टी पे बहुत अच्छा काम कर रही है। इसको फॉलो करेंगे तो पाकिस्तान की कंट्री भी कुछ नंबर्स में आ जाएगी टॉप के और बेहतरी जाएगी इंशाल्लाह। ये पूरी सोसाइटी इससे सफर करेगी। असल में मसला गवर्नमेंट का नहीं आता। दे रही है, कहते हैं जी कि हादसा ना हो, फिर भी हो जाता है हादसा। देखिए हादसा होते हैं, ठीक है, ये आप बिल्कुल इस चीज के ऊपर नहीं। मिसाल के तौर पे हफीज सेंटर में वाकया हुआ, जी बिल्कुल, आग लग गई, पूरा प्लाजा तबाह हो गया। इंसान की अहमियत तभी पता लगेगी जब आपने उसको अहमियत देनी है। मोहतरमा मरियम नवाज का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत काम कर रही है इसके ऊपर। बहुत पहले शहबाज शरीफ साहब ने बहुत काम किया इसके ऊपर और अब मरियम नवाज साहब जो है उस पर बहुत काम करवा रही है और इसको इम्प्लीमेंट करवा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं अपने डिजिटल चैनल पर आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। आपका होस्ट अब्दुल रहमान। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉडकास्ट में मैं अपने गेस्ट तुकीर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। जी तुकीर साहब। जी मेरा नाम मोहम्मद तौकीर अख्तर है पूरा नाम, और मैं 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है हेल्थ एंड सेफ्टी का। मैं 2 कंपनीज हैं इराक की, उनकी कंसल्टेंसी कर रहा हूँ एज ए HSE एडवाइज़र, और कोशिश कर रहे हैं कि जी हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट किया जाए। प्रमोशन कर रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर की, और ना सिर्फ इंडस्ट्री में बल्कि हम कोशिश करते हैं कि ये जो सारे है सिस्टम वगैरह है लोगों का, आम लोगों को भी पता होना चाहिए इसके बारे में, इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए सबको। और ये ही कोशिश है हमारी 20 साल से कि हम लोगों को अवेयरनेस दें कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं या हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में भी और अपनी इंडस्ट्री में भी। आपने जैसा कि कहा कि इराक में आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं, वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कंपनीज में। पाकिस्तान में हेल्थ एंड सेफ्टी का क्या स्कोप है? देखिए जी, पहले तो ये ध्यान रखिए कि इराक जो है उनकी कंट्री वो खुद नहीं इम्प्लीमेंट करवा रही, उनकी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करवा रही। वहाँ जो कंपनीज काम कर रही हैं मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे कि मैं ब्रिटिश पेट्रोलियम की मिसाल दूंगा आपको, ठीक है। वहाँ उनका एक असर सूख है, वहाँ वो इम्प्लीमेंट करवा रहा है रुमेला ऑयल फील्ड में, ठीक है। इसी तरह मजनून ऑयल फील्ड है, वहाँ भी उधर एक चाइनीज कंपनी काम कर रही है, वो उसको इम्प्लीमेंट करवा रही है। तो कहने का मकसद ये है कि ये देखिए ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ये ज्यादा इसको इम्प्लीमेंट करवा रही है। पाकिस्तान में ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनी काम नहीं कर रही, ठीक है। पाकिस्तान में अगर मल्टीनेशनल कंपनी ज्यादा काम कर रही हो तो वो भी इसी तरह इम्प्लीमेंट करवा रही हो। अब पाकिस्तान में भी कई जगह पे इम्प्लीमेंट, जैसे कि एग्रो केमिकल है, एग्रो पाकिस्तान है, ये मल्टीनेशनल कंपनी कंसिडर होती है और ये यहाँ बहुत इम्प्लीमेंटेशन है इसकी हेल्थ एंड सेफ्टी की। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे पंजाब गवर्नमेंट है बहुत अच्छा काम कर रही है, सिंध गवर्नमेंट जो है वो भी हेल्थ एंड सेफ्टी पे बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है। और इसी तरह हमने काम को लेके चलना है। उम्मीद है इंशाल्लाह आस्ता आस्ता अवेयरनेस होगी, पैदा होगी और कंपनीज के ऑनर्स को होगी और इसी तरह इंडस्ट्री में होगी, तो फिर ये पाकिस्तान में जो अगर हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करेंगे तो पाकिस्तान की कंट्री भी कुछ नंबर्स में आ जाएगी टॉप के और बेहतरी जाएगी इंशाल्लाह। एंग्रो में भी जैसा कि आपने ट्रेनिंग्स दी हैं रिसेंटली, आप बता रहे थे, तो ओवरऑल पाकिस्तान में कैसा आप स्कोप देखते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी का इंडस्ट्रियल लेवल? सर ओवरऑल जो है इंडस्ट्री का आप देख लेंगे नहीं अच्छा, ठीक है, क्योंकि मोस्टली कंपनीज जो है वो पाकिस्तान की हैं और पाकिस्तानी कंपनीज जो है वो आप कह सकते हैं कि इस लिहाज से नहीं इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही। ये इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी लॉन्ग टर्म जो है आप इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, क्योंकि थोड़े से पैसे लगाने पे आपको ज़्यादा इसकी आउटकम मिलती है, इसकी ज़्यादा आपको इसके आपको फायदा होता है, बेनिफिट्स होते हैं। कंपनीज को किस तरह से पे बैक मिलता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करवा दी, किस तरह से पे? अब देखिए ना, एक कंपनी है उन्होंने हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल फॉलो किए हैं, ठीक है। अब हम कुछ सेफ्टी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। सेफ्टी में एक छोटी सी चीज है कि एक कंपनी में काम हो रहा है, ठीक है, वर्क एट हाइट है, बिल्डिंग बन रही है, वहां एक ऊंचाई पे काम हो रहा है।
अगर वहां से बंदा खुदा ना खास्ता ऊंचाई से बंदा नीचे गिर गया, ठीक है, और उसकी मौत वाकया हो गई या उसकी डेथ हो गई, तो आप ये जेब में रखें कि वो सिर्फ उसको, कंपनी को लॉस नहीं होगा उसका, या उस घर वालों को, उस बंदे को लॉस, उसके घर वालों को लॉस नहीं होगा, ये पूरी सोसाइटी इससे सफर करेगी। ठीक है, सपोज अगर उसकी फैमिली मेंबर्स जो है वो एहतजाज शुरू कर देते हैं, स्ट्राइक शुरू कर देते हैं, ठीक है, उनका काम भी रुक जाता है, जो काम बिल्डिंग बना रहे हैं, और कितना लॉस होगा। एक कंपनी है वो प्रोडक्शन दे रही है, सपोज 20 लाख रुपए, 2 मिलियन रुपीज का या 5 मिलियन रुपीज का डेली का उसकी प्रोडक्शन है। एक बंदे की डेथ होने की वजह से कंपनी के अंदर, ठीक है, उस कंपनी के 10 दिन के लिए वो कंपनी बंद होगी। तो अब 2 मिलियन अगर वो उसको दे रही है, प्रोडक्शन दे रही है, तो आप लगा लें कि 20 मिलियन हो गया 10 दिन का। तो वो जो वो लॉस है वो कवर नहीं होगा जल्दी इतनी। अगर वो कह सकते हैं कि जल्दी कवर हो, जल्दी कवर नहीं होने वाला, वो उस पर बड़ा होगा। तो इसलिए इनको अभी अवेयरनेस नहीं है, पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है उसको अवेयरनेस नहीं है, उनको अवेयरनेस देने की जरूरत है कि भाई इसको इम्प्लीमेंट करें। इससे ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा, बल्कि ये इसका कोई इतने ज्यादा चार्जेस नहीं है, इतनी ज्यादा इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती हेल्थ एंड सेफ्टी पे। हमारा जो ऑनर है वो ये सोचता है कि इस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। जी, तो कंपनीज, अगर खुद आपने जैसा कि कहा कि अवेयरनेस दी जा सकती है, कंपनीज में वर्कर्स को किस तरह से या कंपनी के मालिकान को किस तरह से कन्विंस किया जाए कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करें वर्क प्लेस में? देखें जी, उनको इखलाकी तौर पे बताना चाहिए कि एक बंदा है, वो एक बंदा नहीं है, वो किचन है उसका, वो किचन चल रहा है उसका, ठीक है, वो उसका सारा सिस्टम उससे चल रहा है। खुदा न खास्ता अगर ये बंदा की डेथ हो गई तो उसकी बीवी का क्या बनेगा, उसके बच्चों को क्या बनेगा, वो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, ठीक है, वो औरत जो है वो भी, जो उसकी वाइफ है वो भी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये उसको इखलाकी तौर पे उसको कन्विंस करने की जरूरत है कंपनी के मालिक को, और इसी तरह वर्कर्स को भी कन्विंस करने की जरूरत है कि भाई आप हेल्थ एंड सेफ्टी को अगर कंपनी इंप्लीमेंट करवा रही है तो उसको फॉलो करना चाहिए, आपको उनके कानून नहीं तोड़ने चाहिए, ठीक है। और इसी तरह जो ऑनर है उसको बताना चाहिए कि फाइनेंशियल तौर पे आपका नुकसान हो जाएगा अगर काम रुक जाता है, अगर इन्वेस्टिगेशन पे काम हो जाता है, अगर पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है या कोई पाकिस्तान के अदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसमें उनका काम रुक जाता है, डेफिनेटली वो कंपनी बंद हो जाएगी वक्ती तौर पे। तो उसका जो प्रॉब्लम है वो सारा का सारा जो भी टेंशन वगैरह वो ऑनर को होगी, ठीक है, वो लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लीगली तौर पे, कानूनी तौर पे, कानून अगर कोर्ट में चला गया केस और कोर्ट ने कह दिया जी जब तक ये फैसला नहीं होता ये कंपनी बंद होगी, ठीक है, वर्कर्स को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन जो कंपनी के ऑनर को नुकसान हुआ है उसकी जो वो पूरा नहीं जल्दी हो सकेगा। तो साहब, गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर कोई कर रही है इसकी इम्प्लीमेंटेशन? कौन से स्टेप ले सकती है गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर इसको? देखिए, पंजाब गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा इस पे काम कर रही है, ठीक है, सिंध गवर्नमेंट भी कर रही है, सिंध में गवर्नमेंट ने तो लॉज भी अप्रूव किए। अब मसला ये है कि इसको इम्प्लीमेंटेशन करवाना, अब गवर्नमेंट जितनी कोशिश कर सकती है वो करती है, ठीक है, ऊपर लेवल पे ज़्यादातर वो कोशिश करती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोविड आया, कोविड-19 था, ठीक है, ये आया, इस पर कितना ज़्यादा लॉस हो गया, ठीक है, उन्होंने कितना इसके ऊपर गवर्नमेंट ने काम किया, उसको उन्होंने मतलब कि फिर भी इतना पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा उसको इफेक्ट नहीं किया। अब गवर्नमेंट जो है अभी भी जो भी सिस्टम है, जैसे कि आपको पता है कि स्मोक का सिस्टम हो गया, अब आग लगने का खतरा होता है, ठीक है, वो इम्प्लीमेंटेशन पूरी करवाती है, उनके इंस्पेक्टर्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, फूड इंस्पेक्टर जो है वो रेस्टोरेंट्स पे जाके चेक करते हैं, देखते हैं, ठीक है, कोशिश तो गवर्नमेंट पूरी कर रही है, ठीक है, लेकिन ये हमने भी समझना है साथ साथ। असल में मसला गवर्नमेंट का नहीं आता, असल में मसला हमारा आता है। अगर हम नहीं समझेंगे एज अ ऑनर, कंपनी ऑनर, और अगर हम नहीं समझेंगे एज अ वर्कर, तो देखिए गवर्नमेंट जितना मर्जी काम कर ले कोई इतना फायदा नहीं होगा उसका। तो वर्कर्स को कंपनीज के अंदर हम किस तरह से कर सकते हैं मोटिवेट, कि वो इतना मोटिवेट हो जाए, उनको खुद समझ ये लग जाए कि हमारे लिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए, वर्कर्स को आप ट्रेनिंग करवा सकते हैं, वर्कर्स को आप वीडियोस दिखा सकते हैं, लेसन लर्न बता सकते हैं, लेसन लर्निंग हो सकती है, उनको बताया जा सकता है कि यार ये वाकया हो गया है, इसकी वजह से ये डेथ हुई, इसकी वजह से ये मामला हुए। वर्कर्स का मोरल आपको किया जा सकता है, वर्कर्स को इंसेंटिव प्रोग्राम दिया जा सकता है कि अगर आप अच्छे तरीके से, सेफ तरीके से काम करेंगे, वायलेशन कोई नहीं करेंगे, कानून कोई नहीं तोड़ेंगे। एक कानून, हम साथ हेलमेट पहनना है,
हेलमेट नहीं उतारना आपने काम करते वक्त, ठीक है। एक वर्कर वो हेलमेट उतार ही नहीं रहा, वो सेफ्टी शूज उतार ही नहीं रहा, वो ग्लासेस उतार ही नहीं रहा, ठीक है। वो पॉजिटिव चीज है, एक बंदा उसको नोट करे, एक सेफ्टी इंस्पेक्टर है या सेफ्टी ऑफिसर है, वो उसको नोट करता जाए। एंड पे उसको वो इंसेंटिव दिया जा सकता है, उनको इंसेंटिव मिलेगा, एक वर्कर को मिलेगा, 2 वर्कर्स को मिलेगा, उनकी पिक्चर्स लगेगी कंपनी के अंदर, उसको देख के बाकी का बुरा हाल हो जाएगा कि भाई ये इंसेंटिव प्रोग्राम भी देते हैं, ये प्रमोशंस भी करते हैं, ये साल के बाद बोनस भी देते हैं, तो उससे इंसेंटिव वो होगा और कंपनी का देखिए कल्चर तो अच्छा ही होगा, प्रोडक्शन भी अच्छी हो जाएगी कंपनी की। क्योंकि सब बदकिस्मती से कह लें या हमारा अलमिया ये है कि हर साल बहुत सारे वर्कर्स वर्क प्लेस पे उनको बीमारियां लग जाती हैं, इंजर हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। इस चीज से बचाने के लिए कौन सी जो कंपनीज हैं, कौन से इस तरह के इकदाम करें या कौन सी ऐसी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए वर्कर्स को ताकि वो इंजरीज से और हादसात से, बीमारियों से बच जाए? देखिए जी, इसमें सबसे पहले तो ट्रेनिंग है, ठीक है। वर्कर्स को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। अप टू डेट रहना चाहिए वर्कर्स को, पहली चीज तो ये है। एजुकेशन का जो है मतबादल या अल्टरनेट कोई चीज नहीं है जी, ठीक है, अभी तक तो कोई नहीं आया। एजुकेशन मिलनी चाहिए वर्कर्स को, इवन के वर्कर्स पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है। 1 डे ट्रेनिंग भी होती है, ठीक है, 5-10 मिनट्स की ट्रेनिंग भी होती है काम स्टार्ट होने से पहले, तो वो ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वर्कर्स को पूरे के पूरे रिसोर्सेज दिए जाए, जैसे मैंने बताया पीपीईज है, ठीक है। एक वर्कर जो है वो 6th फ्लोर पे काम कर रहा है, ठीक है, बाहर वो बिल्डिंग है, उसकी शीशे साफ कर रहा है, ठीक है, उसके पास सेफ्टी हार्नेस ही नहीं है, स्कैफोल्डिंग प्रॉपर नहीं है, तो ये तो रिसोर्सेज प्रोवाइड करना कंपनी ऑनर का काम है ना, ठीक है। अब वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, उसके अलावा जो है वो कोई इस तरह के कैंपेन चलाए कंपनी ऑनर्स, जिससे ये जो है वर्कर्स जो है ये मोटिवेट हो और ये पूरे का पूरा इसको फॉलो करें। तो कंपनी का किस तरह से फिर फायदा होगा अल्टीमेट? देख, कंपनी का फायदा कंपनी का पूरा प्रोडक्शन अप हो रही है, कंपनी को जो है उसकी रेपुटेशन अच्छी जा रही है, ठीक है। वो देखिए, आप KFC में क्यों लोग काम करना चाहते हैं, मैकडोनल्ड्स में क्यों लोग काम करना चाहते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट में क्यों लोग काम करना चाहते हैं, इंडिया की कंपनी टाटा है उसमें क्यों लोग काम करना चाहते हैं, वेदरफोर्ड है अमेरिकन कंपनी है उसमें क्यों लोग काम करना चाहते हैं, इसी वजह से काम करना चाहते हैं। शेल में क्यों काम करना चाहते हैं लोग, उसकी वजह यह है कि वो वर्कर्स का ख्याल रखते हैं, सही है। उनको वर्कर्स भी उनका ख्याल रखते हैं। जब वर्कर्स कंपनी का ख्याल रखेगा ना, मालिक का ख्याल रखेगा, तो फिर प्रोडक्शन जो है वो अप चली जाएगी। सही है, ठीक है। सही है। देखिए, कंपनी जो है उसको तो लाजमी रखना ही रखना है वर्कर्स का ख्याल, लेकिन जब वर्कर्स ख्याल रखना शुरू कर देते हैं ना कंपनीज का, तो फिर वो कंपनी वो टाटा ही बनती है, ये ज़हन में रखिएगा। तो ये पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम में, जैसे आपने कहा है कि वर्कर जितने बाज़-औक़ात पढ़े लिखे नहीं होते, उनको अवेयरनेस देने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के तलीमी निसाब के अंदर इस तरह के कोर्सेज कोई ऐड कर देने चाहिए ताकि बच्चों को शुरू से ही पता हो? देखिए, पाकिस्तान का जो तालीमी निसाब है ना, ये बहुत पुराना है, 20-25 साल पीछे हैं हम। अगर एज कम्पेयर टू ऑक्सफोर्ड चले जाएं हम लोग, और दूसरी जो है इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन, उनसे हम आप 20-30 ईयर्स पीछे हैं, 30 ईयर्स 20-30 साल पीछे हैं। अब अगर आप समझ लें कि यार कि कुछ ऐसे हैं जी, बीकन हाउसेस है और HSN है और ये वो फला, भाई उनका आप उनके कितने % बच्चे हैं निकलते हैं बाहर, 1% भी बच्चा नहीं है ओवरऑल, ठीक है ना। और वो भी बच्चे जो पढ़ के यहाँ से जाते हैं, वो जाके क्रीम बन जाती है, वो जाके अमेरिका में और यूरोपियन कंट्री में सेटल हो जाते हैं, वो पाकिस्तान में रहना भी पसंद नहीं करते। तो प्यारे भाई, बात ये है, सिंपल सी छोटी सी बात ये है कि इसको ये ज़हन में रखना है कि ये जो टेक्निकल चीज स्किल्स है ना, ये लाजमी इंक्लूड करनी चाहिए तालीमी निसाब में। और ये हेल्थ एंड सेफ्टी के कोर्सेज हैं, जिसमें मैं तो टॉप में आयोश को कहूँगा कि आयोश वर्किंग सेफली है, ठीक है। ये 1 डे कोर्स है, 2 डेज कोर्स है, तो इसको तो कम से कम इम्प्लीमेंट, इसको तो कम से कम तालीमी निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए, ठीक है। देखें, हमारे जो तालीमी है सिस्टम है, इसमें कोई ना कोई वो जो ना ऐसा कॉस्ट डालते रहते हैं बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर डालते रहते हैं कि ये जो हमने जाना है, ये पार्टी मिलन पार्टी है, पता नहीं कौन सी पार्टी, ऑरेंज पार्टी है, फलां पार्टी है, ठीक है, बनाना पार्टी बना ली उन्होंने बच्चों के लिए, ठीक है।
अगर ये स्किल्स का भी कोई सिस्टम कर दें और जो ये थोड़े बहुत पैसे लेते हैं ये भी इंक्लूड कर दें, उसमें डाल दें, ठीक है, और ये सर्टिफिकेशन दे दें, एक तो बच्चे जो है वो बड़े हैप्पी हो जाएंगे सर्टिफिकेशन लेके, क्योंकि यूके की सर्टिफिकेशन है और इतनी कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है। अगर 15,000 में 20,000 में वो उसको ट्रेनिंग भी मिल रही है, बच्चा जो है वो अवेयरनेस भी उसको मिल जाएगी। ये जो कोर्सेज है ये 9th-10th के तालीमी निसाब में इम्पोर्टेंट लाजमी मैंडेटरी होने चाहिए। शॉर्ट कोर्सेज जो है ना ये मैंडेटरी होने चाहिए, इसलिए सही है। ये आयुष क्या है और इसके अलावा भी कोई इस तरह के हैं कोर्सेज जो? आयुष जो है ये एक इंस्टीट्यूट है यूके का, ये सर्टिफिकेशन भी करवाता है और इसके अलावा ट्रेनिंग्स भी देता है। मसला ये है कि इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा अदारे हैं जो ये करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए हमने बच्चों को ऊपर बर्डन नहीं डालना, बच्चों की ऑलरेडी तालीमी निसाब में बहुत बर्डन है। सही है। ये शॉर्ट कोर्सेज हैं, जैसे एक शॉर्ट कोर्स है वर्क एट हाइट, इसका पता होना चाहिए। फायर सेफ्टी, फायर का तो मसला हर जगह पे मौजूद है ना, घर में भी है, बच्चों को पता होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर यूज कैसे करना है, जब फायर लग जाए तो करना क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें बच्चों को पता होना चाहिए इसके बाद। तो सर तालीमी निसाब की तो बात आपने बता दी कि आयुष है, अगर कोई करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके चलना चाहे, जैसा कि आपने माशाल्लाह बहुत आगे गए हैं इस फील्ड में, बहुत तरक्की की है आपने, तो इस फील्ड में अगर कोई लेके जाना चाहे एज अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो कि एक इंडिविजुअल लेवल पर किए जाएं ताकि एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बंदा? देखिए इसमें तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कर सकते हैं। आयुष के कोर्सेज हैं, इसके बाद निबोश के कोर्सेज हैं, इसके अलावा इसके अंदर ओथम के कोर्सेज हैं, ओथम लेवल 3 लेवल 6 है, एनवीक्यू लेवल 3 है, लेवल 6 एनवीक्यू बहुत ज़्यादा कोर्स है, ठीक है। इस तरह के कोर्सेज सर्टिफिकेशन है, एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, ये लेनी चाहिए, तो ठीक है। और अगर आप इसमें अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी की कैरियर बनाना है, ठीक है, या अपने बच्चे का कैरियर बनाना चाहते हैं आप, तो उसमें फिर आपने कोर्सेज की आपने सर्च जरूर करनी है, देखना जरूर है, ठीक है। कोर्सेज कोई भी करें आप, ठीक है, लाजमी करें, ठीक है, ये छोड़ दें नहीं कोर्सेज, आपने लाजमी करें, बच्चों को करवाएं, ठीक है। ये 9th-10th का बच्चा जो है ना, इसको कोर्सेज लाजमी हेल्थ एंड सेफ्टी, देखिए उसको जॉब मिले या ना मिले, वो जॉब करना चाहता है या नहीं करना चाहता। मेरे तमाम पेरेंट्स के साथ और मेरे तमाम ये पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं जो कि काम करते हैं एजुकेशन के ऊपर, मैं इनको ये इस चीज़ के ऊपर कहूँगा कि प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट करवाएं, इन कोर्सेज को, शॉर्ट कोर्सेज को इम्प्लीमेंट करवाएं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो है इनको इम्प्लीमेंट करवाएं, ताकि जो बच्चों को अवेयरनेस मिले। देखिए स्किल्स है, ये ऐसे ही स्किल्स है जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स लिए हुए हैं, आपने एसईओ के स्किल्स लिए हुए हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के स्किल्स भी ऐसे ही हैं। सही है। तो सर इससे हटके कोई सेफ्टी का इन्वायरमेंट पर भी है, कोई इफेक्ट आता है? हेल्थ एंड सेफ्टी का बिल्कुल जी, इन्वायरमेंट आप स्मोक देख लें, ये भी आप इसको कितना इसने इफेक्ट किया है। इसने इफेक्ट पाकिस्तान के पब्लिक को ही नहीं किया, बल्कि इसने इफेक्ट जो है इंडस्ट्री को भी कर दिया, ठीक है। अब वर्क फ्रॉम होम होना शुरू हो गया, लोगों की फैक्ट्री, उसके अलावा फिर उनके जो रेस्टोरेंट थे बेचारे वो बंद हो गए, ठीक है। 10 बजे के 8 बजे, मुझे यहाँ तक याद है कि 4 बजे बंद कर दिया उन्होंने, ठीक है। ये वक्त भी आ गया था, ठीक है। वो फिर ऐसा हुआ कि पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी उनकी काविशों से फिर वो बचत हो गई और वो मतलब कि अल्लाह की मेहरबानी भी हुई साथ, ठीक है। और ये मामला जो है सॉर्ट आउट हो गया और फिर वो टाइमिंग आगे चली गई। वरना ये देखिए एनवायरनमेंट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पीने का साफ पानी ये लाजमी मिलना चाहिए, ये भी एनवायरनमेंट में आता है, सही है। सांस, अब ये तो नहीं ना होगा कि आप इन फ्यूचर में आप अपने साथ सिलेंडर लेके घूमे फिरेंगे ऑक्सीजन के, कार्बन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। तो तुकीर साहब ये आप मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल कि कंपनी के अंदर सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन करवा देती है, कंपनी सारी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, रिसोर्सेज भी दे रही है, कहते हैं जी कि हादसा ना हो, फिर भी हो जाता है हादसा। देखिए हादसा होते हैं, ठीक है, ये आप बिल्कुल इस चीज के ऊपर नहीं कह सकते कि हादसे नहीं होते, हादसा होते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट्स होंगे, ये रुक नहीं सकते, ये एक नेचुरल अमल है अल्लाह की तरफ से। इसको कम किया जा सकता है, इसको कम करना है आपने, ठीक है। एक कंपनी का अगर डाटा लेते हैं, वो कंपनी कहते हैं कि हमारे इस साल 2024 में 10 एक्सीडेंट हुए,
अगले साल हमारी कंपनी में 0 एक्सीडेंट होगा, ये नहीं हो सकता। ये उनका टारगेट, उनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल गलत है। वो ये कह सकते हैं कि अगले साल हम हेल्थ एंड सेफ्टी पे काम करके 50% जो है उसको रिड्यूस कर देंगे। ठीक है लेकिन हादसा जो भी होते हैं, एक्सीडेंट्स जो भी होते हैं, इंसिडेंट्स जो भी होते हैं, उन पे उनको आपने समझना है, उनसे हमने सबक हासिल करना है, लेसन लर्निंग करनी है। एक मिसाल के तौर पे हफीज सेंटर में वाकया हुआ, जी बिल्कुल, आग लग गई, पूरा प्लाजा तबाह हो गया। उससे हमने क्या सबक हासिल किया? ये वो जो सबक है, वो सबक सबको बताना है, वो मीडिया पे बताना है कि भाई इससे ये सबक हासिल हुआ है कि शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है। उसके लिए क्या करना है? आपने केबलिंग सिस्टम बेहतर करनी है। केबलिंग सिस्टम जब बेहतर करेंगे, आप केबल के सिस्टम को बेहतर करेंगे, तो उससे क्या होगा? आग नहीं लगेगी। सही। आग नहीं लगेगी, आपकी बिल्डिंग बच जाएगी, आपका कारोबार बच जाएगा, बिजनेस बच जाएगा। ठीक हो गया। इंडस्ट्री लेवल पे भी आपने बात बता दी कि सेफ्टी को हम किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं। सर, घरों के अंदर हर साल आपने देखा है पाकिस्तान के अंदर कहीं आग लग जाती है या मुख्तलिफ इस तरह के वाकयात हो जाते हैं जिसमें कैजुअलिटीज हो जाती हैं। तो आप क्या कहते हैं कि घरों में भी ये पता होना चाहिए सारे जितने? देखिए, घरों में जो मेन चीज है ना, जो एक्सीडेंट होता है वो आग लगने का होता है। और आग जो लगती है वो ज्यादातर आपको पता है कि गैस की वजह से लगती है, पाकिस्तान घरों में जो लगती है। और पाकिस्तान में, लाहौर में खास तौर पे ये है कि गैस वही वाफर मुताबिक में मिल जाती होती है, घरों में आती है, पाइप्स के जरिए आती है। अब होता है कि आजकल हो रही है लोड शेडिंग। सही है। ठीक है, इनको पता नहीं लगता औरतों को। वो उन्होंने चलाया, क्या नाम है, स्टोव चलाया, चूल्हा चलाया, तो उन्होंने क्या किया, उनको देखा कि वो गैस नहीं आ रही, उन्होंने उसको बंद करना भूल गए। ठीक है, सुबह उठी तो उन्होंने जब जैसे स्टार्ट किया, वो अब स्मेल तो होती है उसकी, बाद उसका नहीं भी आती। और सर्दियों का मौसम है, वैसे ही अगर नाक बंद है तो आपको स्मेल ही नहीं आई। ऐसे ही उन्होंने जैसे उसको चलाने की कोशिश की और उसको वो आग लग जाएगी। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज जो है वो शॉर्ट सर्किट से। अब इसको करना क्या है? इसमें करना ये है कि अगर आप पहले तो ये जो गवर्नमेंट लेवल पे ये चाहिए कि ये जो जितना भी इनका है ना लोड शेडिंग शेड्यूल है, ये सारा का सारा डिस्कस करना चाहिए, आवाम को पम्फलेट के जरिए बताना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हर घर में एक बंदे को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि यार ये मेरा काम है कि मैं ये चेक करके सोऊंगा कि लाइटें ऑफ हैं और ये जो है चूल्हे वगैरह बंद हैं, गीजर बंद है, ये चीज़ें बंद है, ये मैं खुद चेक करूंगा कि सुबह, क्योंकि ये तो 5 बजे 6 बजे फिर ओपन कर देते हैं अजानों के टाइम। और हमारे जो घरों में उठते हैं वो 7-8 बज जाते हैं, 2-3 घंटे गैस चल रही है, खुदा न खास्ता वो बंद किया हुआ पूरा का पूरा किचन ही बंद है, उसको वेंटिलेशन सिस्टम ही कोई नहीं प्रॉपर तरीके से दिया गया, तो वो तो फिर एक्सप्लोजन होना ही होना है। तो फिर सब सेफ्टी के हवाले से आप कोई पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं या ट्रेनिंग्स कोई अगर लेना? देखिए, हम ट्रेनिंग्स जो है हेल्थ एंड सेफ्टी की वो दे रहे हैं। ठीक है, हमारा एक अपना अदारा है जो कि अप्रूव्ड है, और ओथम लेवल 6 से हमने इसकी एक्रीडिशन ली हुई है। ठीक है, ओथम की। और इसके अलावा हमारे पास एओश की एक्रीडिशन है, आयोश की एक्रीडिशन है। तो इसमें यह है कि जो आप सर्विसेज की बात कर रहे हैं, सर्विसेज हम दे रहे हैं, ट्रेनिंग सर्विसेज दे रहे हैं कंपनीज को ऑडिट की सर्विसेज दे रहे हैं, इंस्पेक्शन की सर्विसेज दे रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोसीजर्स की सर्विसेज दे रहे हैं हम लोग। और मैं ऑलरेडी हम लोग जो है इराक में 2 कंपनीज को हम इसकी दे रहे हैं सर्विसेज। तो तुकीर साहब, ये बताएं कि कोई गवर्नमेंट के लिए आप कोई रिकमेंडेशन, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऑलरेडी जैसा कि आपने बताया कि काम भी कर रही है, जी कोई रिकमेंडेशन देना चाहें? देखिए, गवर्नमेंट को यही रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। पाकिस्तान पीछे ही इसलिए है कि पाकिस्तान हेल्थ एंड सेफ्टी को, देखिए इंसान की अहमियत जब तक पता नहीं लगेगी ना, हेल्थ एंड सेफ्टी की अहमियत का पता नहीं लगेगा। इंसान की अहमियत तभी पता लगेगी जब आपने उसको अहमियत देनी है इंसान को, और जब वो अहमियत देना शुरू कर देंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी की अहमियत भी मतलब कि उसके ऊपर उजागर हो जाएगी। तो इस पे ये है कि मैं यही गवर्नमेंट को कहूँगा कि इसको इम्प्लीमेंट करवाएं, प्यार से करवाएं। प्यार से मानती है ये आवाम तो ठीक है, नहीं मानती तो फिर अपने तरीके से समझाएं उनको, और इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। अगर ये इसको इम्प्लीमेंट करवा दिया, मैं इस पंजाब गवर्नमेंट का खासतौर पर मोहतरमा मरीम नवाज का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत काम कर रही है इसके ऊपर। सही है। बहुत पहले शहबाज शरीफ साहब ने बहुत काम किया इसके ऊपर, और अब मरीम नवाज साहब जो है उस पर बहुत काम करवा रही है और इसको इम्प्लीमेंट करवा रही है।
तो सबसे अच्छी बात है कि वो भी सुनती नहीं है किसी की भी, अगर कोई बात कुछ सिफारिश लेके आता है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए, बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जाए, देखिए रिजल्ट आएगा और लॉन्ग टर्म आएगा, रिजल्ट आएगा। हमने भी यही रहना है, आपने भी यही रहना है, ठीक है, सबने यही रहना है। तो बेहतर यही है कि इसी जो है मुल्क को, पाकिस्तान को बेहतर किया जाए, ताकि इसको ये रहने के काबिल रहे। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई स्टूडेंट बैचलर्स जो होते हैं वो करना चाहें अगर कोई भी कोर्सेज, तो किस तरह के कोर्सेज आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, अगर हेल्थ एंड सेफ्टी में वो आना चाहता है तो अच्छा, हेल्थ एंड सेफ्टी में आना चाहता है या नहीं आना चाहता वो एक अलग टॉपिक है, उसको छोड़ ही देता हूँ। ठीक है, आपको लाजमी जो है ना 2 कोर्सेज अपनी लाइफ में करने चाहिए, एक आयोश का कोर्स करना चाहिए, एक निबोश का कोर्स करना चाहिए। ये 2 कोर्सेज जो है ना, ये लाजमी पाकिस्तान में हर बंदे को करने चाहिए। ये निबोश क्या चीज़ है आपने? ये निबोश जो है, ये एक अदारा है, नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है। ये एक्चुअली आपका टेस्ट लेता है, जैसे CSS एग्जाम नहीं है, आपका टेस्ट लेता है कि आप वाकई ऑफिसर बनने के काबिल है। ये इसी तरह का टेस्ट लेता है कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर बनने के या सुपरवाइजर बनने के काबिल है या नहीं है। ठीक है, थैंक यू तुकीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए। वक्तन फ़वक्तन आपसे मुलाकात होती रहेगी।